जो वक्फ बिल बोर्ड जो वक्फ बोर्ड बिल जो अभी पास हो रहा है, कोई खड़ा कानून ठोस कानून पास हो, नहीं तो हड़प हड़प की जमीन उसमें अनियमितता वाले काम किए जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव ने 15 साल पहले ये संसद में मांग की। लालू यादव ने 15 साल नहीं पहले 1989 10 मार्च 1990 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। और उसके पहले जब वो एमपी थे छपरा के, तो उन्होंने वक्फ के खिलाफ भी और छपरा में जो अप्रिय घटना घटी थी उस पर भी नंगे होकर के उन्माद फैलाने का कोशिश किया। तो ये तो उनका चरित्र है, उस पर हम क्या बोलेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नालंदा और पटना जिले में जो प्रॉपर्टी है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, उस पर सबसे ज्यादा किसी का कब्जा है वो लालू यादव के लोगों का है। भाजपा बोले कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के हिस्सा बन चुके हैं, मतलब मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बन चुके हैं। क्या राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुस्लिम वोट के। हाँ, माने तो ये इस देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समानता का अधिकार है। तो आप तो भाई ठीक, हमारे सरवर साहब ने अभी आपके सामने कहा कि देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें आपने एक सदस्य को भी 18% की आबादी का एक सदस्य आपने नहीं रखा है। और आप कौन तुष्टीकरण का काम कर रहा है बताइए? इंसाफ की बात करना तुष्टीकरण की बात है क्या? क्या तुष्टीकरण हो रहा है बताइए ना हमको, तो बताइए, उदाहरण दीजिए कि क्या तुष्टीकरण हो रहा है। ये जो बिल है, जो कानून लागू होने वाला है, उसमें ये कह रहे हैं कि काफी लचीलापन, कहीं इसमें कोई फॉर फट वाली स्थिति नहीं। किस बिंदु पर आप हमसे बिंदु पर बात कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात इधर सुनिए, ये किसी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है जिसको सरकार तय करेगी। कानून बनाने की जरूरत क्या मुसलमान उनसे जाके मांगने क्या था हमको कानून दीजिए? सबसे बड़ी बात है हमारे पूर्वज की वो निजी संपत्ति दी है, कल दानिश खान भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं। तो मोदी जी इतने सुरखुरु क्यों हो गए मुसलमानों के लिए, जो कानून ला उनसे मुसलमान मांगने गया था? ये तो एक बड़े समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब लोग समझता, आप भी समझते, हम भी समझते। हमारे आबादी के हिसाब से आप बात कर रहे वक्त की 10 लाख एकड़ जमीन है, तो हमारे आबादी के हिसाब से तो हमारे पास 40 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जबकि हमारी 14% आबादी, उसके हिसाब से पूरे देश में मुसलमानों के पास 2% जमीन है। तो तुम अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सारे मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से जमीन दे दीजिए। ये तो नकलीपन है, ये तो तमाम मीडिया वाले लोगों को भी भूलना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि अब तक जो मुसलमानों का वोट लिए हैं वो लोग भी मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कोई मुसलमानों का सोल्यूशन नहीं हो सकता। आप उनके मस्जिद को, कब्रिस्तान को, उनकी दरगाहों को अपने अंडर में लेके क्या साबित करना चाहते हैं? जबकि मुसलमान का जो मामला है उसके अपने कब्रिस्तान और मस्जिद उसका निजी मामला है, कि जिस तरह से हिंदुओं को अपने मठ और मंदिरों से उसका निजी मामला है, मुसलमानों का चीज है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? मुल्क को लेके जाना कहाँ चाहते हैं ये बताइए। लेकिन सर ये संविधान से चलेगा, संविधानी ने तो राइट किया है। संविधानी तो कहता है कि हर लोगों को अपनी चीज और संपत्ति और अपने मस्जिद, अपने गुरुद्वारा की रक्षा सुरक्षा उसके पास होगी। संविधानी को कमिटमेंट किया था। गांधी, नेहरू और अंबेडकर और पटेल ने जो मुसलमानों के साथ कमिटमेंट किया था, जो आजादी के समय थे, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज यहाँ रुके थे, वो कमिटमेंट करने वाले व्यक्ति का कमिटमेंट होना चाहिए। उस कमिटमेंट में मोदी जी के लोग नहीं थे, आरएसएस और संघ और भाजपा के लोग नहीं थे जब मुसलमान इस मुल्क में रुके थे। संविधान बन गया तो इसको मानिएगा कि नहीं मानिएगा? संविधान हम लोग मानते हैं। कानून आपको पावर मिला तब ना आप मिसयूज कर रहे हो संविधान के। उस समय मान लीजिए संविधान बनाने में कुछ त्रुटियां हुई तो क्या उसमें सुधार नहीं किया जा सकता? त्रुटियां तो बहुत सारी चीज में, तो आप कर लीजिए सब चीज में। 36,000 मुसलमानों में 9 लाख एकड़ जमीन हो गया सर, इस पर भी सवाल। 1953 में 36,000 एकड़ था, अभी 9.5 लाख एकड़ जमीन हो गया। नहीं आप स्वाभाविक है और बढ़ेगा जैसे आबादी नहीं आप ये टेक्निकल बात है। तो पुराने कानून में है कि जहां पर आप पैर रख दीजिएगा कहिएगा जब संपत्ति दानिश खान की है और दानिश खान ने दे दिया तो वही जमीन को आप कह सकते हैं, कोई भी जमीन को कैसे कह दें? पुराने कानून में ये ऐसा कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो। हाँ बिल्कुल, जो हम लोग आप यहाँ पे नमाज पढ़ने लगिएगा तो यहाँ हो गया। आप गलत बात कर रहे हैं।
बात ऐसा है कि मस्जिद में सड़क पर नमाज पढ़ेगा। आप जो नैरेटिव जो चला रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आपको निष्पक्ष रहना है। सर, हम पुराने और नए कानून पे चल रहे हैं। नए कानून जो पत्रकारिता का पालन करें। हम कह रहे हैं कि कहीं पे नमाज पढ़ लेने से थोड़ी होगा। पूरी दुनिया, पूरी जमीन जो है वो इंसान के लिए, कोई कहीं भी इबादत कर सकता है, लेकिन ये पार्टिकुलर मैं मस्जिद के लिए अगर दे दिया हूँ तो उसमें तो इबादत मस्जिद की ही होगी। अगर मैंने मंदिर को डोनेट कर दिया मस्जिद में तो वो बात की इबादत है, या किसी हिंदू की जमीनों को मैंने मस्जिद बना दी है वो गलत है। लेकिन मेरी निजी भी कमाई हुई संपत्ति पे हम खुद बनवा दें, मंदिर बनवा दें, मस्जिद बनवा दें, और बनाए भी हैं हम लोगों ने। तो हमारे पूर्वज तो मंदिरों के लिए दिए। इसी खाजपुरा में शिव मंदिर हम लोग की दी हुई है। आप मछली गली में चल जाइए, जो साईं मंदिर है वो हम लोग की दी हुई है। तो हम लोग को दिए, सबको दिया, ऐसा थोड़ी नहीं। शोषित वंचित और पीड़ित जो मुसलमान है वो भी तो सपोर्ट करते हैं, उतर गए हैं। वो विरोध नहीं, वो सपोर्ट नहीं, ऐसा तो हर दल में लोग लाया जा सकता है। वो उनका कोई, इतने जो स्कॉलर लोग मुसलमान के हैं उनको मोदी जी से क्या प्रश्न है? प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी ने छेड़ रहे लोगों को, मुसलमानों को 14 वर्ष से सरकार चल रही है और चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उनके निजी जिंदगी में घुस के इंटरफेयर कीजिएगा, इसका प्रॉब्लम है। आप खुद संविधान के साथ खेल रहे हैं। आपको जनता ने जनमत क्या किया, आप दूसरे पे छुरी चलाइएगा। क्या लगता नहीं है आपको कि निजी स्वार्थ के लोगों को ज्यादा बेनिफिट है, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है? निजी, अच्छा मेरी संपत्ति तो मेरा निजी फायदा, आप क्या उससे करना चाहते हैं साहब? आप जो बोल रहे सदन में कि इसका एक भी लाभ नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, आगे कोई जनरेशन का लोग आएगा करेगा। बहुत सारे मठ की जमीन है, दुनिया जहां सब पड़ी थे, कहीं पे कुछ क्या हुआ। लेकिन बात है कि कोई ऐसा जनरेशन आएगा उस पर अच्छा भी करेगा। और हम लोग हमेशा सेकुलर है, ऐसा नहीं कि आज है, आगे भी रहेंगे और पहले भी थे। हमें यहाँ राजा में विद्यापीठ के लिए जमीन हम लोग दिया है। आज जो बिहार का विद्यापीठ जो मेन है मौलाना मजरूल हक ने दिया, तो हम लोगों ने सबको दिया। सर, मैसूद्दीन ने अभी कहा कि मंदिर में जैसे गैर मुस्लिम शामिल किए जाएंगे वक्फ बोर्ड में, वैसे हमें भी हिंदू नहीं, हमें ऐसा कुछ मठ है उसमें शामिल किया जाए। बेतिया राज की इतनी संपत्ति जा रही है, कहीं आप लोगों ने तो आवाज नहीं उठाई कि क्यों? नहीं, जनसुराज इसके लिए आवाज पहले बेतिया राज के लिए कोई मुसलमान या हुक्मरान बैठा हो जाए, आप सवाल करते हैं, एक कॉमन मुसलमानों से सवाल बनता है क्या? इसको सुरक्षित सरकार ने करेगी, मोदी जी करेंगे, लालू जी करेंगे, नीतीश कुमार करेंगे। कॉमन मुसलमान से संसद की बात करते हैं, कैसे जस्टिफाई है? मैं यहाँ भी मेरी पार्टी स्ट्रगल कर रही है और आप हमसे मोदी जी से मुकाबला कराइएगा, तो यही रॉन्ग है। हम लड़ रहे हैं क्योंकि संविधान ने राय दिया, इसलिए देश के प्रधान से भी बहस करने की औकात रखते हैं। इसलिए जो सवाल ही नहीं बनता। बेतिया महाराज की आप बात करते हैं, 536 राजा हिंदुस्तान में थे और आज से नहीं तो मुगल के जमाने से थे। वो सेकुलरिज्म था कि गुलामी था, आपको बता दीजिए। जो आज आप लोग नैरेटिव चला रहे हैं कि मुसलमानों ने जुल्म किया, और मेरे हिस्ट्री में 536 हिंदू राजा थे और उनके अंदर में तमाम जमींदार मुसलमान थे। तो वो 536 राजा गुलाम थे या फिर स्वतंत्र थे? अगर गुलाम थे तो मान लेंगे, और अगर सेकुलरिज्म था तो भी मान लेंगे। ये जो बेतिया महाराज है, दरभंगा महाराज है, हथुआ महाराज है, या ऐसे जितने राजा रजवाड़े के नाम सुनते हैं, उनको अंग्रेजों ने बनाए थे क्या? अच्छा, वही मुगल के साथ से वो साथी थे। संसद में एक सवाल आया है सर कि जहाँ पे संसद की बहस हो रही है वह जमीन पर भी वक्फ वालों ने ये किया था, आपत्ति किया था, किरण रिजिजू जो वहाँ बोल रहे थे, पर ये उस तरह के जिस तरह के पहले नियम और कानून कायदे थे उसमें इससे परेशानी। वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान की हर संपत्ति सरकार की, पहले बात समझिए। मेरी जमीन भी एक्वायर कर सकता, मेरा मकान एक्वायर हो सकता, सरकार उसका मुआवजा देगा। अगर संसद भवन भी अगर मेरे जमीन पे है तो हो सकता है कि अंग्रेजों ने उसका, हम लोग का गांधी मैदान था, सुनिए, मैं इसी पटना का हूँ। अंग्रेज ने जब उसको लिया तो एक्वायर किया, कोई भी जमीन को सरकार आज भी लेती है। सरकार बहुत सारी सड़कों में वक्फ की जमीन गई है जिसका मुआवजा सरकार देती है, लेकिन कल उसको देने की जरूरत नहीं, कहीं भी कोई यूज कर लेगी। तो वो हम लोग को बड़ा फिनेंशियली वोट को चलाने में आसानी होती है। मेरी जमीन लीजिए, सरकार को अगर जरूरत है तो क्यों नहीं लेना ही लेना। जो कुछ गलत मुसलमान उसका यूज कर रहे थे, आप बोले तो माफी पहुंचे, मैं इसके लिए आप लोगों को करता हूँ। और आज जो जिस मकसद से आप लोगों को बुलाया गया है वो आप लोग समझ रहे हैं कि आज हमारे एक तबके के लिए काला दिन है
और आज पार्लियामेंट में उसको पेश किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप याद कीजिए 2014 से जब से मोदी सरकार आए हैं, वो सब दिन किसी न किसी विवाद में एक तबका को रखना चाहते हैं और रख कर ये अपना राजनीतिक उल्लू सेकना चाहते हैं, और वो काम उन्होंने किया। आप याद कीजिए, उन्होंने सीए एनआरसी लाया, 3 तलाक लाया, अब इन्होंने वक्फ को लाया है। ये बिल्कुल ही एक तरीके से एक तबके को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, और ये दरकिनार करके ये चाहते हैं कि अपनी राजनीति करते रहें, जो बिल्कुल देश के भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारे जन स्वराज की जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, शुरू से ही जब इस बिल को लाने की बात चल रही थी तभी से वो विरोध कर रहे थे कि साहब इस तरह का जो चीज है, एक धार्मिक लोगों पे खासकर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आज भी जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है, और इसके लिए हम लोग जितना भी संभव हो सकता है हम लोग विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूं कि साहब 18% इस देश में मुसलमानों की आबादी है। 2017 से एक भी कैबिनेट में मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? आप एक तरफ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आप सबका साथ, सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन एक धारा को, एक पहिए को आप अलग करके राजनीति करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। एक बात, वक्फ का जो बिल आया है, मैं जानना चाहता हूं भाजपा सरकार से, भाजपा सरकार के जो समर्थित लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि साहब अभी वक्फ का तकरीबन 60,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। 100 साल 150 साल पहले वो जमीन को वक्फ किया गया, अल्लाह के नाम किया गया, और उसमें कहीं मस्जिद बनी है, कहीं कब्रिस्तान बनी है, कहीं कुछ भी बना हुआ है। क्या आपने उसको बाहर निकालने का काम किया? कल को आप ये कहेंगे कि साहब वो अनरजिस्टर्ड है इसलिए आप कब्रिस्तान हटाइए, मस्जिद हटाइए, ये विवाद में आप विवाद करना चाहेंगे। एक बात। दूसरी बात है, क्या आप कहते हैं कि भाई 2 नॉन मुस्लिम भी उसमें रहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप, बहुत अच्छी बात है कि 2 नॉन मुस्लिम रहे, मेरा डिमांड है भाजपा के लोगों से और लोगों से कि साहब आप ठीक है, आए वक्त पे 2 लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदू जो मंदिर के ट्रस्ट हैं, जितनी जगह मंदिर है उस ट्रस्ट में भी मुसलमान को रखा जाए, तभी तो भाईचारा बना रहेगा। आप वो काम कीजिए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं होगा। सिर्फ आप एक तरफ चाहते हैं कि हमारी भागीदारी हो, हिस्सेदारी हो, और दूसरे लोगों को उसे अलग थलग करना चाहते हैं। ये बिल्कुल आदरणीय प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है। बस यही बात